हेलो गाइस, अगेन जो हमारी जो वीडियो है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट पे आ रही है। आपको युद्ध तो सुना होगा, पानीपत में काफ़ी फेमस 3 युद्ध हुए थे। 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था मराठे और मराठों के बीच में, अब्दाली के बीच में। काफ़ी फेमस रहा है पानीपत तीनों युद्धों में, और भी काला अम्ब के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 युद्ध काफ़ी फेमस बनाते हैं पानीपत को। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले पानीपत 1 जनवरी 1992 को दोबारा से इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसकी प्रमुख फसलें आपको पता ही है, गेहूं है, चावल है, गन्ना, काफ़ी प्रमुख फसलें हैं इसकी। और ये जो आपका कहने का तात्पर्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है कि इसका जो एरिया है वो है 1268 वर्ग किलोमीटर, यानी कि क्षेत्रफल है इसका 1268, यानी कि पूरा मैं लिख रहा हूँ 1268। ये इसका एरिया है, या आप एरिया बोल सकते हो या आप क्षेत्रफल बोल सकते हो पानीपत का। उसके बाद में डियर क्या है कि जो खंड है इसके मैंने बताया है, यानी कि स्थापना आपको पता है। और उपमंडल पानीपत और समालखा है, पानीपत और समालखा इसके उपमंडल है। और खंड है पानीपत है, इसराना है, मतलोडा है, और सोनालिया, सनोली और बापोली हैं। उसके बाद में प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना व सब्जियां यहाँ पे प्रमुख रहती है। जनसंख्या 951 के आसपास। साक्षरता में यानी कि एजुकेशन क्षेत्र में, एजुकेशन में 75% पे कुछ है, यानी कि 75 कुछ, यानी कि 96 मान के चलो आप, पॉइंट कुछ है, 76 ही रहेगा। और हैंडलूम, वेरी गुड, हैंडलूम के लिए काफ़ी विश्व में मानचित्र पर नाम कमाने वाला हरियाणा का जिला भारत में इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है भाई। हैंडलूम में ये जो बनते हैं कमल वगैरह है, पर्दे वगैरह बनाए जाते हैं, उनके लिए काफ़ी फेमस रहा है पानीपत। और दूसरा क्या है, महाभारत के युद्ध के समय इस गांव में पांडवों ने दुर्योधन से मांगा था, यानी कि पांडवों ने दुर्योधन से मांगा था। एंड पनप्रस्थ भी शामिल था। बाद में इसको पानीपत का, पहले इसको पनप्रस्थ नाम से जाना जाता था और बाद में इसको पानीपत बोला जाने लगा। उसके बाद में जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पहला युद्ध हुआ था। 1526 में पहली लड़ाई थी पानीपत की, इब्राहिम और लोदी के बीच में। उसके बाद में 1556 में अकबर और हेमू के मध्य लड़ाई हुई। इसके फलस्वरूप साम्राज्य की नींव दृढ़ आई। और तीसरी लड़ाई 1761 में, 1556 और उसके बाद 1761 में। ये 3 युद्ध काफ़ी फेमस है पानीपत के लिए, पानीपत को फेमस बनाते हैं ये। और उसके बाद में 1761 में अहमदास अब्दाली और सरदार सदाशिव राव के मध्य हुई, जिसमें मराठों की करारी हार में भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव मजबूत हो गई। ब्रिटिश राज्य की मजबूत होगी। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ मैं आपको। हिस्ट्री जैसे सबसे पहले जो बंगाल था, वो बंगाल काफ़ी फेमस था। उसमें सिराजुद्दौला काफ़ी फेमस था, सिराजुद्दौला था जो, और लीडर भी था। और उसके पास काफ़ी ज़्यादा सेना थी और अंग्रेज़ों को उस कंपनी की मनमानी से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने वो ऐसी चाल चली, जो उसका सेनापति था, जो इब्राहिम लोदी, जो सिराजुद्दौला का मैं बता रहा हूँ, मीर जाफर के नाम से था वो। अंग्रेज़ों ने उसको अपने और कर लिया, और अंग्रेज़ों ने बता दिया कि भाई हम आपको राज्य देंगे। उसने सिराजुद्दौला के साथ नाइंसाफ़ी की, और उस युद्ध में पलासी का युद्ध माना जाता है, 1757 के अंदर हुआ था। और पलासी का मतलब कि पलास के जो फूल है वो वहाँ पे फेमस थे, इसलिए पलासी का युद्ध कहा जाता है। फिर 1764 के अंदर एक बक्सर का युद्ध होता है। काफ़ी युद्ध है हरियाणा, जैसे हम आगे चलेंगे तो इनमें भी फूट डालो वाली बात है। मीर कासिम ने 1764 के अंदर जो युद्ध हुआ था बक्सर का, उसमें भी अंग्रेज़ों की जो मनमानी थी कंपनी की, उसने उनको मना कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने उसको भी गद्दी से हटा दिया। बहुत फेमस, अगर 1757 के युद्ध में कासिम
अगर अच्छी तरह से सिराजुद्दौला का साथ देता तो हमें इतना ये दिन देखना नहीं पड़ता, हमारा जल्दी ही भारत आज़ाद हो जाता है। 1757 की क्रांति में भी अगर सही बंदे काम लग के सही चलते तो भी देश आज़ाद हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और ये पुरानी बातें हैं। उसके बाद में देखिएगा डियर कि सूफी कवि मोहम्मद अफजल 1623 में उर्दू के प्रसिद्ध अल्फाफ हुसैन अली यही जन्मे थे। संत अली शाह कलंदर सन 1224 से लेकर 1345 भी पानीपत में ही पैदा हुए थे। पानीपत की क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने सन 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध मौलवी साहब ने, वेरी गुड फॉर दैट, और फांसी पर चढ़ा दिया गया था उनको। पृथक जिला बनाने में पहले पानीपत करनाल जिले में एक भाग था। स्वतंत्र जिले के में पानीपत गठन 1 नवंबर 1989 में हुआ। पानीपत की सीमा 3 राज्य हरियाणा के जिलों से घिरी हुई है, जो पूर्व में दिशा यमुनानगर, उत्तर प्रदेश और साध्य से छठी है। पानीपत बुनकर का शहर भी बोला जाता है, बुनकर की नगरी कहा जाता है। उसके बाद में जो इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं, काबुल बाग जो अकबर ने बनाया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, बाबर ने लगाया था, बाबर के युद्ध पे जीत होने के बाद उन्होंने लगाया। देखने योग्य यह बाग बाबर की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर विजय यादगार में बनाया गया। काला अम्ब यानी कि काला अम्ब भी काफ़ी फेमस रहा है। इसमें क्या है कि 1761 में पानीपत के युद्ध में अफगान सरदार अहमदासाब अब्दाली मराठा सदाशिवराव के मध्य हुआ था। युद्ध में मराठों की पराजय हुई और युद्ध में मराठों की पराजय होने से ही क्या हुआ, और अंग्रेज़ों ने अपनी नींव वहाँ पे मजबूत कर दी। वहाँ ये 1761 का युद्ध काफ़ी फेमस माना जाता है और अंग्रेज़ों की नींव मजबूत करने का सबसे बड़ा पाल्टा यही था। उसके बाद में क्या था डियर कि सलारगंज का जो गेट है वो भी पानीपत में काफ़ी फेमस है। सलारगंज का जो गेट है पानीपत के मध्य है। यानी कि दरवाज़ा प्राचीन आबादी का प्रवेश द्वार है। प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना कहलाने वाला यह एक दरवाज़ा नवाब सलारगंज के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध शिव शनि धाम ये भी पानीपत में है। सिद्ध शनि धाम श्रद्धालु धार्मिक एकता से रूबरू करता है। आसपास के क्षेत्रों में इस शनि धाम को दादा पोता मंदिर के नाम से जाना जाता है। भाई शनि धाम को इसको दादा पोता के नाम से एक मामा भांजा भी है। यहाँ पे काफ़ी फेमस कब्र है शायद। कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह। शेख जलालुद्दीन पानीपत के प्रमुख सूफी संत थे। यह अबुल कलंदर के समकालीन थे, यानी कि कंटेम्परेरी थे इसकी। सैयद रोशन अली दरगाह अब्दासा अल्फा हुसैन अली उर्दू फारसी अरबी व अंग्रेज़ी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कई हजार छोटे स्कूल शुरू करने में जुट गए थे। काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी जोर दिया उन्होंने, छोटे मोटे स्कूल किए, एजुकेशन का काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बनाई अल्फा हुसैन ने। उसके बाद इब्राहिम लोदी की कब्र, ये भी पानीपत में है। ये इतिहास का मकबरा है। इब्राहिम लोदी की कब्र पानीपत की तहसील में कार्य के निकट स्थित। सन 1526 पहला युद्ध लोदी और बाबर के बीच में विजय की खुशी सबसे प्रिय रानी मुमतम काबुल बेगम की याद में बनाया। उसके बाद जामा मस्जिद, नगर की मुख्य मस्जिद को जामा मस्जिद कहते हैं। यह नगर मध्य में और नगर की सबसे बड़ी मस्जिद है। भाई पानीपत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। उसके बाद में हजरत ख्वाजा सलाउद्दीन का मकबरा, ये पानीपत के प्रमुख संत हुए हैं जो अबुल कलंदर के समकालीन शेख अलीदीन सबरी के अनुयायी थे। सलार फरूदुद्दीन हफीज जमाल मकबरा, यह मकबरा अबू अली कलंदर के माता पिता के नाम से है। भाई मुकबर खान का मकबरा, मुकबर खान का वास्तविक नाम शेख हसन था। मुर्कब खान जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हकीम थे वो। कोस मीनार भी पानीपत में है। शेरशाह सूरी महामार्ग जीटी रोड निर्माण करवाया था, वो जो जीटी रोड से शेरशाह सूरी के नाम से जाना जीटी रोड है। वेरी गुड। स्काई लार्क पार्क भी पानीपत में है। बलूजे यानी पानीपत में 18 किलोमीटर दूर समालखा के नगर में बलूजे के नाम से पर्यटन स्थल है। और देवी तालाब शिव मंदिर पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा सरदार रघुनाथ पानीपत में
देवी तालाब यानी कि तालाब शिव मंदिर भी बनाया। कृत्रिम रबड़ षड्यंत्र यानी कि 29 नवंबर 2013 में संयंत्र उद्घाटन वीरप्पा मोहली ने किया। जापान तथा ताइवान इसके सहयोगी देश थे भाई। जापान और ताइवान इसके कृत्रिम रबड़ का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके अगर आपसे पूछा जाए भी इसके सहयोगी देश कौन थे, ताइवान और जापान इसके सहयोगी देश रहे। ठीक है, नीरज चोपड़ा का आपने अभी नाम सुना है, उसने ओलंपिक में अभी झंडा गाड़ा है, आपको पता ही है। नीरज चोपड़ा का वो पानीपत से ही रिलेटेड है। 2018 में जेवलिन थ्रो में कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध भी पानीपत जिला से खंडारा गांव से है। 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत की गई। 2015 के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना पानीपत से ही स्टार्ट की गई थी भाई। और दूसरी बात, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अमिताभ बच्चन के साथ जो दीक्षित है, माधुरी दीक्षित भी धर्मेंद्र है, वो काफ़ी पानीपत में आए थे, नरेंद्र मोदी। हरियाणा में पहले अनाज बैंक, अन्नपूर्ण वस्त्र अनाज बैंक उद्घाटन 16 अप्रैल 2016 में 2017 में सेक्टर 25 के स्थित रघुनाथ धाम में मंदिर में किया गया। हरियाणा में कुल 20 जिला ऊर्जा पार्क है, जिसमें प्रथम जिला ऊर्जा पार्क पानीपत में नौथल में बनाया गया भाई, नौथल। हरियाणा में न्यायार्थ सहायता के लिए पानीपत और रेवाड़ी में कैस्टर स्टेशन है। प्रजाति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत में स्थित है। पानीपत एक अध्याकालीन संग्रहालय खोला गया, देश का पहला, यानी कि हरियाणा में पानीपत अमोनिया प्लांट भी है भाई, अमोनिया प्लांट पानीपत में है। उसके बाद मुगल में राजनीतिक प्रमुख केंद्र बिंदु पानीपत था। प्रोटीकेमिकल्स अब के रूप में प्रसिद्ध शहर पानीपत है। तेल शोधक कारखाने स्थापना 1998 में बहौली गांव पानीपत में हुई। कंपनी इंडियन ऑयल, कंपनी का नाम इंडियन ऑयल है, जो इसकी स्थापना 1998 में, ये भी पानीपत में है, रिफाइनरी बोलते हैं जिसको। पुरुष कबड्डी नर्सरी बूढ़ शाम पानीपत में है। पानीपत शहर में चारों ओर दिशाओं में रेल मार्ग है। डिबनांत सूखी सब्जियों का निर्यात पानीपत में किया जाता है, सूखी सब्जियों का निर्यात पानीपत से किया जाता है। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पानीपत में है भाई। बासमती चावल है जो काफ़ी फेमस है, सबसे बड़ा बाजार वो पानीपत के अंदर है। वार हीरो मेमोरियल स्थापना कला अंबाला पानीपत में की गई। कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापना पानीपत में की गई। गंधक खनिज पानीपत में, गंधक खनिज है जो, वो भी पानीपत में है। 1857 की क्रांति में नृत्य पानीपत बू अली सल कलंदर व्यक्ति ने किया। दरगाह कलंदर साहिब पानीपत में है। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत में की गई। प्रदेश का प्रथम महिला सब स्टेशन पानीपत में खोला गया भाई। प्रथम महिला सब स्टेशन पानीपत के अंदर सबसे पहले खोला गया भाई, ये भी काफ़ी फेमस है। प्रदेश सोख्ता गड्ढे से बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा प्रथम गांव बासड़ा पानीपत में है, बासड़ा गांव भी। हरियाणा में प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना डिकालन पानीपत में की गई। ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी फेमस है पानीपत के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है, यही से अभी आपको पता ही है, तेल रिफाइनरी है, तेल का शोधक है जो रिफाइनरी है। उसके बाद में आबू कलंदर की दरगाह है, ठीक है, मामा भांजा की जो दरगाह है पानीपत में है। और काला अम्ब वो भी पानीपत में है। और काबुल का बाग ये भी पानीपत में है। बाबर और लोधी के बीच में युद्ध है जो जीतने के बाद में बाबर ने, उसके बाद में तीसरी जो लड़ाई है पानीपत में 1761 में जो ये लड़ाई थी, इससे ही अंग्रेजों की नींव मजबूत हो जाती है और भारत में अंग्रेजों का राज हो जाता है। उसके बाद में दिल्ली की विधानसभा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दिल्ली की जितनी भी दिल्ली की विधानसभा है उसमें पानीपत का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसके बाद में केंद्र सरकार ने इसकी समृद्धि 2010 में से 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया था भाई, पानीपत के नाम 500 रुपये का डाक टिकट, ठीक है डियर। इसके बाद सरकार की इनकी भूमिका, यानी कि 7 साल से पंजाब में विधानसभा सदस्य है। बार बार जो वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल वे में जो हम वीडियो डाल रहे हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से इसको देखो। इसके बाद में जो वीडियो आ रही है दिन प्रतिदिन, हमारी जो वीडियो है काफ़ी
लेंथी नहीं रहेगी, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट रहेगी और सारी डिटेल आपको हरियाणा जीके की या फिर रीजनिंग की, मैथ की इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।